हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 19 मार्च 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल में ही किस देश के जो सेंट्रल बैंक को दिया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, ये दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है। अब क्यों दिया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किसने दिया है? यह सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा दिया गया है। अवार्ड मिलने की वजह क्या है? आरबीआई ने .बैंक.इन डोमेन शुरू किया है। भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसने अपने बैंकिंग क्षेत्र के लिए अलग और सुरक्षित इंटरनेट डोमेन अनिवार्य किया है। अब सभी जो लाइसेंस बैंक की वेबसाइट इसी डोमेन पर होंगी। उद्देश्य क्या है? जितनी भी फेक वेबसाइट्स के जरिए जो होने वाले फ्रॉड हैं उनको कम करना, ग्राहकों के लिए बैंकिंग सिस्टम पर और ज़्यादा भरोसा बढ़ाना, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित बनाना इसका मोटो है। उसके बाद अगर बात की जाए रिजर्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक की, तो उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई है। इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा है 2024 से। राष्ट्रीयकरण की बात की जाए 1949 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हुआ। और पहले जो गवर्नर थे सर ऑस्बर्न स्मिथ थे, और पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो थे सी.डी. देशमुख। और मुख्य वित्तीय अधिकारी जो हैं आरबीआई के सुधा बालकृष्णन, और डिप्टी गवर्नर जो हैं आरबीआई के एम राजेश्वर राव, टी.बी. रविशंकर, स्वामीनाथन जे और पूनम गुप्ता जो हैं वो डिप्टी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, कुसानुपुर जो गांव है हाल ही बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, जिसे हाल में ही राज्य का पहला स्मार्ट जो विलेज बनने जा रहा है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, तो ये उड़ीसा का पहला जो है स्मार्ट विलेज बनने जा रहा है। तो उसमें क्या खास होगा? तो जो कुशनपुर जो है वो उड़ीसा का पहला स्मार्ट विलेज बनने जा रहा है। यह जो है केंद्रापाड़ा जिले के जो राजनगढ़ ब्लॉक में स्थित है। अगर इसकी जनसंख्या की बात की जाए, इसमें 130 परिवार कुल, और अगर जो आबादी की बात की जाए 700 प्लस की आबादी है। स्मार्ट विलेज की इस पहल को जो की बात की जाए, तो स्मार्ट विलेज बनाने की पहल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर ने की है। सीएसआईआर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करती है। लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है? यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के विकास भारत @2047 विजन का हिस्सा है। अगर उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, रूरल एरिया में, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाना, साइंटिफिक सॉल्यूशन पहुंचाकर उसको सस्टेनेबल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्मार्ट विलेज का अर्थ होता क्या है? इसका मतलब है टेक्नोलॉजी इनोवेशन के माध्यम से रूरल डेवलपमेंट करना, डिजिटल व साइंटिफिक सॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सेल्फ रियलेंट जो है आत्मनिर्भर गांव बनाना इसका मेन मोटो रहता है। तकनीकी की मदद से लोगों के जीवन को गुणवत्ता से बेहतर और आसान बनाना इसका मेन मोटो रहता है। उसके साथ साथ कुछ और गांव और कुछ राज्य है जिसकी विशेष पहल चली है। ग्रामीण जो क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत जो स्थल है गुनेरी गांव है। एंटी जो पूरा वस्तुओं का जो ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरे करने वाला जो पहला राज्य है कर्नाटक है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती आंध्र प्रदेश में है। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान जो है श्योक गांव में है। और गुजरात का पहला चौथा सौर गांव को है धरोडो गांव है। भारत का पहला सौर गांव कौन सा है? मुंडेरो गांव जो गुजरात में है। भारत का पहला जाति मुक्त जो गांव सोंदेला महाराष्ट्र अहिल्यानगर। भारत का पहला जीरो नेट कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत कौन सी है? बेला भंडारा महाराष्ट्र में। ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट हेतु प्रोजेक्ट गंगा किसने स्टार्ट किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून के सेक्शन 60 के तहत जो उसका 4 के तहत जो दत्तक माताओं के जो मैटरनिटी जो लीव से जुड़े प्रावधान को असवैधानिक जो है घोषित किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 को उन्होंने असंवैधानिक घोषित किया है। मामला क्या है? मामला ये है कि उन्होंने बोला है कि जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अनुसार अडॉप्टिव मदर, मतलब जो बच्चे जो को अडॉप्ट कर रही है, उसको मैटरनिटी लीव तभी मिलेगी जब तक उसका बच्चा 3 महीने का से कम उम्र का हो। मतलब ये माँ है, इसने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है और 3 महीने का बच्चा है,
3 महीने से बच्चा कम है तभी उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा 3 महीने से अधिक हो जाता है तो बच्चे को गोद लेना, जो जो गोद लेगा, अगर मैं एग्जांपल इस लेडी की बात कर रहा हूँ, इसने 1 साल का बच्चा अडॉप्ट किया है तो उसको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, ये मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। यह एडॉप्टिव मदर की बच्चे की उम्र चाहे कुछ भी हो तो उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी, मतलब 26 सप्ताह की। महत्व क्या है? यह फैसला जो आर्टिकल 14 महिलाओं अधिकारों के पक्ष में माना गया है, और जो जो उसको दत्तक माताओं को जैविक माताओं का समान अधिकार मिलना चाहिए। मतलब जो अडॉप्ट करेगी और तो उसको समान अधिकार वैसे ही मिलना चाहिए जैसे वो अपने बच्चे को पैदा करती। इसे क्यों हटाया गया है नियम को? मदरहुड केवल बायोलॉजिकल बर्थ से ही नहीं जुड़ा है, मतलब जो अगर उसी माँ ने बच्चे को पैदा किया है उसे नहीं जुड़ा है, जबकि अडॉप्शन से भी वह केयर, बॉन्डिंग और जिम्मेदारी होती है। तो 3 महीने की आयु जो जो सीमा है उसको इरेशनल और जो आर्टिकल 14 के विरुद्ध बताया गया है। और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी है, और आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी के जो संबंधित है उनको जो है उल्लंघन करता है, उन नियमों का उल्लंघन करता है, इस वजह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की, भारतीय संविधान में भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में अगर बात की जाए जजों की तो वो 34 है, और संख्या की बात की जाए, मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की जो है आयु है वो 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया जो हैं पहले न्यायमूर्ति थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए सीएम सहायक गोधाम योजना बनाने शुरू की गई है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये कहाँ पे की गई है? ये छत्तीसगढ़ के अंदर की गई है। तो इसमें होगा क्या? तो मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना जो है, सुरभि गोधाम, राज्य है छत्तीसगढ़, जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव हैं, विष्णुदेव साय, और शुभारंभ कब किया है? 14 मार्च 2026 को। स्थान कहाँ है? लाक्सर, छत्तीसगढ़ में। और क्या प्रावधान है? पूरे राज्यों में 1460 गोधाम मतलब पशु जो गौशालाएं हैं वो बनाई जाएंगी। गोधाम में कार्य करने वाले चारावाह और गौ सेवक को मासिक जो है वेतन दिया जाएगा। उद्देश्य की बात की है तो उसमें क्या होगा? जितने भी आवारा पशुओं की समस्या से समाधान मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 1460 पशु आश्रय स्थापित करना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करना है, इसका मेन मोटो रहेगा। उसके साथ कुछ और भी प्रमुख योजनाएं हैं जो डिफरेंट राज्य सरकारों से चली है, जैसे कि रानी दुर्गावती योजना छत्तीसगढ़ में, जो 18 वर्ष के बालिकाओं को 18 वर्ष पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार ने ग्रामीण परिवारों को खाद्य किट देने के लिए। सीएम श्री जो स्कूल स्कीम है हरियाणा ने। प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश ने मानव और वन्य जीव संघर्ष से निपटने हेतु स्टार्ट किया है। स्वास्थ्य की और सुरक्षा की योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री ने राहत योजना जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए स्टार्ट की है। स्त्री सुरक्षा योजना केरल में स्टार्ट की है। निर्भया निशा पहल जो है केरल में महिलाओं की रात की सुरक्षा के लिए शुरू की है। महिलाएं और बालिका योजना की बात की जाए, लक्ष्य जो लखपति बेटी योजना जो है तो वो दिल्ली में जन्म पर 56,000 रुपये जमा और 21 वर्ष पर राशि प्राप्त। और मुख्यमंत्री मावाती या सत्कार योजना पंजाब ने महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने की जो योजना है स्टार्ट की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिटी यूनियन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो उसका राइट ऑप्शन है, तो अभी हाल में ही उन्होंने रविंद्र जो जडेजा हैं उनको अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो अब क्वेश्चन ये है कि सिटी जो यूनियन बैंक ने भारतीय जो रविंदर जो क्रिकेटर हैं रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह समझौता उनका 2 वर्ष के लिए है। अगर बात की जाए सिटी यूनियन बैंक है क्या? ये भारत का सबसे पुरानी प्राइवेट बैंक में से एक बैंक है जिसकी स्थापना 1904 में हुई है। मुख्यालय इसका तमिलनाडु में है और ये एक तरह का प्राइवेट सेक्टर बैंक है।
उसके साथ अगर बात की जाए कुछ और भी जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, दिल्ली खेल महाकुंभ के शिखर धवन, न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर, पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर, यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की रोहित शर्मा, हरियाणा राज्य महिला आयोग की शिफाली वर्मा, इंग्लिश प्रीमियम लीग के एम्बेसडर संजू सैमसन और पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण और विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 की शुभांशु शुक्ला ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही भारत ने पहले बिम्स्टेक युवा जो प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की मेजबानी जो है वो हाल में ही कहाँ पर की है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो महाराष्ट्र के अंदर की गई है। तो हाल में ही 9 से 15 मार्च तक महाराष्ट्र ने बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की मेजबानी की है। यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आयोजित किया है। उद्देश्य क्या है, इसमें जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान है, सहयोग की बात की गई है, नवचार की बात की गई है, स्टार्टअप की बात की गई है और इकोसिस्टम की बात की गई है और उसके साथ साथ रिसर्च इकोसिस्टम की बात की जाए। बिम्स्टेक समिट की 2025 पे भी एक नज़र डालते हैं। एडिशन छठा है, 3 से 4 अप्रैल 2025 में हुआ था और इसका जो होस्ट किया था बैंकॉक थाईलैंड ने। जो थीम थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। पहला जी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 31 जुलाई 2004 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। नई अध्यक्षता बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। उसके बाद अगला अगर देखा जाए तो प्रमुख सम्मेलन जो है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में, प्लास्ट इंडिया 2026 नई दिल्ली में, नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 मुंबई में, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट जो है नई दिल्ली में, 28वां राष्ट्रमंडल स्पीकर व पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो नई दिल्ली में, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 गुवाहाटी असम में, क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 राजस्थान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में, मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही इंडिया के सबसे बड़े टुलिप गार्डन का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है, तो उसका राइट ऑप्शन है वो श्रीनगर में किया गया है। तो अब क्वेश्चन है कि ये एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है जिसका जो उद्घाटन है 16 मार्च 2026 में हुआ है। उद्घाटन करता है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने किया है। अगर बात की जाए स्थान की, श्रीनगर के डल झील के किनारे पर। नाम क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। अब ये एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन में से एक है। अगर बात की जाए कि भारत का दूसरा टुलिप गार्डन कौन सा है, तो वो पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। उसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड की बात की जाए, टुलिप फूलों के उत्पादन और निर्यात में दुनिया का कौन सा देश बना है, तो उसका राइट ऑप्शन है नीदरलैंड। नीदरलैंड को फ्लावर शॉप ऑफ द वर्ल्ड भी बोला गया है। उसके साथ साथ प्रमुख पार्क और केंद्र जो अभी हाल में ही चर्चा में रहे हैं, दुनिया का जो सबसे पहला सैरोमिक वेस्ट जो पार्क है खुरजोन उत्तर प्रदेश में, और नाम क्या है, अनोखी दुनिया। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क उत्तर प्रदेश में वेद वन पार्क है। और भारत का पहला टायर पार्क है कोलकाता में। भारत का पहला दिव्यांग पार्क होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क जो है नागपुर NH44 पर, नागपुर हैदराबाद मार्ग पर। देश का पहला सत्कर पार्क जो है जो सैन्य खुफिया शहीदों के समर्पित है, पुणे में। देश का पहला AI आधारित डाटा सेंटर पार्क की आधारशिला नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। देश का पहला दूसरा टुलिप गार्डन पालमपुर हिमाचल प्रदेश में, पहला श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। और महिलाओं को नेतृत्व वाला पहला औद्योगिक पार्क जो है वो कर्नाटक में जो है लॉन्च हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए कितने देश के कितने महानगरों में 24 स्पीड जो पोस्ट सेवा लॉन्च की है, तो उन्होंने 6 जो है महानगरों में ये स्टार्ट किया है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया पोस्ट की जो नई प्रीमियम सेवाएं आई हैं वो लॉन्च की गई हैं 17 मार्च 2026 को। शुरुआती जो शहर हैं 6 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद हैं। नई सेवाओं में क्या मिलेगा, 24 घंटे में स्पीड पोस्ट, अगले दिन डिलीवरी, 24 घंटे जो पोस्ट पार्सल, 48 स्पीड पोस्ट 2 दिन में इसकी डिलीवरी हो जाएगी। अब विशेषताएं क्या हैं, अगर बाई चांस डिलीवरी ना हो तो मनी बैक गारंटी होगी। OTP आधारित डिलीवरी सत्यापन होगा।
शुल्क की बात की जाए, ये वजन टू वजन और दूरी के हिसाब से जो है पैसे लगेंगे। तो ये स्टार्टिंग 94 रुपये से 186 रुपये तक में होगा और प्लस कुछ जीएसटी भी इसमें ऐड होगी। अगर बात की जाए इंडियन पोस्ट की, तो उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में, और जो महानिदेशक हैं जितेंद्र गुप्ता, इनके महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए महत्वपूर्ण दिवस में, राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर कुछ पहल की बात की जाए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में खोला गया है। भारत का जेड जो है थीम वाला कैंपस डाकघर आईआईटी दिल्ली में। डेनमार्क ने पारंपरिक डाक सेवाओं को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इंडियन पोस्ट ने 9 मार्च 2026 को कोलकाता में प्रसिद्ध जो शास्त्रीय संगीत अन्नपूर्णा देवी के सम्मान में स्पेशल कवर, विशेष डाक कवर जारी किया है। भारत और दुनिया में सबसे ऊंची जो ऊंचाई पर स्थित एक डाकघर है जिसका नाम है हाकिम पोस्ट ऑफिस। ये सीप्ती घाटी हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रेजेंटेड है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश के खिलाड़ी जिनका नाम है सरफराज अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल में ही संन्यास लिया है। तो ये पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने कुल 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच की कप्तानी की है। अगर बात की जाए 50 वनडे हैं, 37 जो T20 हैं और 13 टेस्ट मैच हैं। उपलब्धियां की बात की जाए, उन्होंने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 बनाया है। टीम ने लगातार जो है 11 T20 सीरीज जीतने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद अगर बात की जाए डेब्यू की, तो नवंबर 2007 में जयपुर में भारत के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय में जो उन्होंने जो है डेब्यू किया था 2007 जयपुर में भारत के खिलाफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही जनजातीय कला मेला और जो 2026 है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। तो ये जो जनजातीय जो कला मेला 2026 का आयोजन 2 से लेकर 13 मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। मुख्य विशेषता क्या है? इसमें 70 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया है। 30 आर्ट फॉर्म प्रस्तुत की गई हैं, हजारों कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। जो यह आयोजन है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और उसके साथ साथ राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का सहयोग से किया गया है। उद्देश्य क्या है? जनजातीय कलाओं को राष्ट्रीय मंच देना और विश्व मंच देना और उनकी संस्कृति को बढ़ावा देना, उनके विकास और राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित करना इसका मेन मोटो रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए साथी ऐप की जो है सहयोग लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी कानपुर की हेल्प से शुरू किया गया है। तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? पहला तो आपको ये पता होना चाहिए साथी का मतलब क्या है। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये एक मुफ्त लर्निंग प्लेटफॉर्म है। छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जो होती हैं, परीक्षाएं जो हैं, जैसे जेई इंजीनियरिंग के लिए, नीट के लिए, एसएससी के लिए, आईबीपीएस के लिए और सीयूईटी के लिए, इसमें जो परीक्षाओं के लिए मदद की जाएगी। अब ये किसकी हेल्प से किया गया है? ये आईआईटी कानपुर की हेल्प से किया गया है। इसमें बहुत सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, कुछ डीपीपीज भी हैं और कुछ टेस्ट सीरीज़ भी हैं जिसमें बच्चे जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और देन उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बात की जाए ऐप और पोर्टल्स की बात की जाए, तो शाइन ऐप है भारतीय रेलवे ने शुरू की है। शी बॉक्स पोर्टल महिला व बाल विकास मंत्रालय ने। भारत विस्तार ऐप है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। गृह जो लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार ने। संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग ने। सुजलम भारत ऐप जो है जल शक्ति मंत्रालय ने। कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार ने। माई भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। नेवर अलोन ऐप जो है एम्स दिल्ली ने शुरू की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही भारतीय मानक ब्यूरो ने जो सिस्मिक कोड 2025 के स्थान पर किस कोड को पुनः लागू किया गया है? तो उसका सिस्मिक कोड 2026 को दोबारा से लागू कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया है? भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने 2025 का प्रस्तावित जो सिस्मिक कोड IS 1893 2025 को वापस ले लिया है। यह निर्णय आवास और शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्रालय द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद लिया गया है। उन्होंने बोला है कि जो पिछला मानक था जो IS 1893 2016 जो है उसको वही लागू रहेगा। यह मानक भवनों और बुनियादी ढांचों को भूकंप से सुरक्षित बनाने के लिए बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक हाल में ही एनिमेटेड मूवीज रिलीज हुई है।
तो हाल में ही एक एनिमेटेड जो शॉर्ट फिल्म है चाइमी के लिए, जो न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो डॉक्टर पार्थ सारथी महंता ने ये अपने नाम किया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कौन है? अब डॉक्टर जो पार्थ सारथी महंता जो हैं द्वारा एक निर्देशित एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म चाइमी को न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है। वर्तमान में वो कौन है? वो वर्तमान आसाम के जो पुलिस महानिरीक्षक हैं और साथ में ही गुवाहाटी में पुलिस आयुक्त के रूप में वो कार्यरत भी हैं। अगर बात की जाए कुछ और प्रमुख जो पुरस्कार हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। सीईओ ऑफ द ईयर समीर कुनौडिया को, जेसी डैनियल अवार्ड 2026 केरल सरकार अभिनेत्री शारदा को, क्राफ्टफोर्ड जो प्राइज 2026 वीरभद्रन रामानाथन को, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान 2025 चंदना सिन्हा को, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर 2025 जय शाह को, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 सुप्रिया शाह को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य ने श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विधेयक 2026 पारित किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है पंजाब सरकार ने शुरू किया है। उसके साथ साथ पंजाब सरकार से कुछ जुड़ी हुई कुछ और अहम चीज़ों को भी नजर डालते हैं। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार ने शुरू किया है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर हरशरण कौर नियुक्त किए गए हैं। जो आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है वो मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा के लिए शुरू की गई है। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना में शुरू की गई है। पंजाबी सिंगर काका जो ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु फैडो ऐप जो है वो लॉन्च की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये आंध्र प्रदेश के अंदर हाल में ही शुरू की गई है। तो इसमें उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश जो सुर्खियों में रहा है। दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैराटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पे 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता के लिए आंध्र प्रदेश ने स्वीकृति दे दी गई है। प्रोजेक्ट हनुमान जो है मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के हेतु लॉन्च किया गया है। नीलिट अमरावती भारत का पहला क्वांटम एआई जो विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। भारत की सबसे बड़ी 8,175 करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री आंध्र प्रदेश को मिली है। ऑपरेशन स्ट्रिप्स जो है व्यस्क जो नर भाग हैं उनको पापीकोड़ा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की गई है। नीति आयोग ब्लू प्रिंटिंग 2035 तक आंध्र प्रदेश को क्लीन एनर्जी जो हब बनाने की योजना की गई है। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता है। भारत ने पहली बार निष्कर्षीय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। गूंज 2026 का जो युवा महोत्सव है जम्मू कश्मीर में हुआ है। भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 सिक्किम में आयोजन हुआ है। पीएम मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत योजना की घोषणा की है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने वाला उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। स्पेन ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है और ऐसा करने वाला वो पहला यूरोपीय देश बना है। जम्मू कश्मीर में 67 साल बाद पहली रणजी ट्रॉफी जीती है। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक निर्यातक बना है। उसके बाद ईरान को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से प्रतिबंधित कर दिया है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रीजन। उसके साथ ही एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी नियुक्त किए गए हैं। डोल जात्रा उत्सव जो है आसाम में आयोजित हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। भारत और जापान के बीच में एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम धर्मघार्जन है और ये उत्तराखंड के बीच में हुआ है। और 16.5 हिस्सेदारी के साथ गुजरात जो है भारत का नवीनकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। महाराष्ट्र का सोंदेला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। बांग्लार युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। मयंक चक्रवर्ती जो हैं वो 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। हटी रसीला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा में स्थापित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।